जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 20 फेब का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेशन PIB, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेस से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलीवेंट हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। एक्सीलेंस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट एन एक्सीडेंट। एक्सीलेंस एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का नतीजा होता है, ना कि एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंटल नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है जो निखर कर आता है। जैसा कि आप सभी को पता है, सेशन के स्टार्टिंग में MCQ डिस्कशन होता है। MCQ डिस्कस किए जाते हैं जो भी आपकी रिसेंटली न्यूज़ रही होती हैं उस पर बेस्ड फिर करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने MCQ से, बढ़ते हैं अपने MCQ की तरफ। फर्स्ट MCQ आ रहा है, विच स्टेट UT हैज़ लॉन्च्ड द जीरो कोविड बाय Feb 28 कैंपेन टू इंश्योर जीरो कोविड-19 केसेस। शून्य कोविड-19 मामलों को सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जीरो कोविड बाय Feb 28 अभियान शुरू किया है? ऑप्शन एज पुदुचेरी, गोवा, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर। सही आंसर है आपका पुदुचेरी। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, द एग्जिम बैंक हैज अनाउंस्ड टू गिव $400 million टू विच कंट्री। एग्जिम बैंक ने किस देश को $400 मिलियन देने की घोषणा की है? ऑप्शन एज श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल। सही आंसर है आपका मालदीव। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, द PM मोदी हैज डेडिकेटेड टू द नेशन द 6,000 crore rupee PDPP developed by the भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन विच स्टेट। PM मोदी ने किस राज्य में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित 6,000 करोड़ रुपए के PDPP को राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, केरला, गुजरात, तमिलनाडु। सही आंसर है आपका केरल। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन एज VP जॉय, मार्क लितोशला, शिखर गर्ग, शी कुमार। तो सही आंसर है आपका मार्क लितोशला, मार्क लितोशला। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, पुलगोरू वेंकट has been appointed as the Chief Justice of the High Court of which state। पुलगोरू वेंकट को किस राज्य के उच्च न्यायालय में के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन एज बिहार, मणिपुर, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो सही आंसर है आपका मणिपुर। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, द मांडू फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मांडू महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन एज केरल, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, हु हैज अनाउंस्ड हर कैंडिडेसी टू बी इट्स नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN। किसने अपनी संयुक्त राष्ट्र महासचिव बनने की घोषणा की है? ऑप्शन ए साक्षी गर्ग, मनीषा गुप्ता, अंजलि राजपूत, आकांक्षा अरोड़ा। सही आंसर है आपका आकांक्षा अरोड़ा। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, व्हाट इज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंक्रीज्ड बाय कैबिनेट। कैबिनेट द्वारा बढ़ाई गई नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अधिकृत शेयर पूंजी क्या है? ऑप्शन एज 7,500 करोड़ रुपी, 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, 3,500 करोड़। तो सही आंसर है आपका 7,500 करोड़ रुपी। अब बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ, देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ क्या होने वाली है। तो फर्स्ट न्यूज़ आ रही है, यूनियन मिनिस्टर DV सदानंद गौड़ा इनॉग्रेट्स जन औषधि केंद्र इन बेंगलुरु। Union Minister for Chemicals and Fertilizers DV Sadanand Gowda informed that during the inauguration of a Jan Aushadhi Kendra in Bengaluru, all the government hospitals in the country will have Jan Aushadhi Kendra that sell affordable generic medicines to the common man. There are 7,500 Jan Aushadhi Kendras in the country and Karnataka alone has 850 shops. ये न्यूज़ ऑल इंडिया रेडियो से ली गई है। केंद्रीय मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने बेंगलुरु में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। देश के सभी सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र होंगे जो आम लोगों को सस्ती जेनरिक दवाएं बेचते हैं। देश में 7,500 जन औषधि केंद्र हैं और अकेले कर्नाटक में 850 ऐसी दुकानें। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज इंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद वायना नेटवर्क टू ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट टू द MSME सेक्टर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने MSME क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने के लिए वायना नेटवर्क के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। ये न्यूज़ द इकोनॉमिक टाइम्स से ली गई है।
नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एंड द आर्बर डे फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद एज अ 2023 City of World. Hyderabad was selected for recognition following its commitment to grow and maintain the urban forest. This recognition was a testament to the city's sustained and institutional effort of planting, nurturing. संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। हैदराबाद को शहरी जंगलों को विकसित करके और उन्हें बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के बाद मान्यता के लिए चुना गया है। यह मान्यता शहर के निरंतर और संस्थागत प्रयासों के रोपण पोषण के लिए एक वसीयतनामा था। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर अमर भाषा ऑन थर्सडे थ्रू अ वर्चुअल इवेंट. The software will translate order and judgments of the Supreme Court from English to Bangla. The software has been developed with Ek Step Foundation of India. Chief Justice of the Supreme Court of Bangladesh, Justice Syed Mohammad Hussain. ये भी न्यूज़ ऑल इंडिया रेडियो से ली गई है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने एक आभासी घटना के माध्यम से गुरुवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमर भाषा लॉन्च किया। सॉफ्टवेयर अंग्रेजी से बांग्ला में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और निर्णयों का अनुवाद करेगा। सॉफ्टवेयर को भारत के एक स्टेप फाउंडेशन के साथ विकसित किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़। बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सैयद महमूद हुसैन। स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, सालेहा जबीन द यूएस मिलिट्रीज फर्स्ट इंडिया बोर्न फीमेल मुस्लिम चैपलिन हैज ग्रेजुएट फ्रॉम एयर फोर्सेस बेसिक चैपलिन कोर्सेज। अमेरिकी सेना की पहली भारत में जन्मी महिला मुस्लिम पादरी सालेहा जबीन ने वायुसेना के बेसिक चैपलिन कोर्स से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ये न्यूज़ द इकोनॉमिक टाइम्स से ली गई है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, लीडिंग इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल उषा राव मोनोरी ऑफ इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस एज अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत की अग्रणी निवेश पेशेवर उषा राव मोनेरी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी हैज लॉन्च्ड द गो इलेक्ट्रिक कैंपेन ऑन Feb 19, 2021. This campaign was launched in order to spread awareness with respect to the benefits of electric vehicles charging infrastructure. The campaign would also raise awareness regarding e-mobility and electric cooking across India. केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 19 फरवरी 2021 को गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया था। यह अभियान इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया था। इस अभियान से पूरे भारत में ई मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक कुकिंग के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, 56-year-old Sheiko Hashimoto was named as president of the Tokyo Olympic organizing committee after a meeting of its male-dominant executive board. She replaced 83-year-old Yoshiri Mori. 56 वर्षीय सेके हाशिमितो को अपने पुरुष प्रधान कार्यकारी बोर्ड की बैठक के बाद टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। वह 83 वर्षीय योशिरी मोरी की जगह लेंगी। ये न्यूज़ द हिंदू से ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम टू प्रोवाइड अ चीप कुक्ड मील टू द पुअर अक्रॉस द स्टेट, माँ कैंटीन। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर में गरीबों को सस्ता खाना बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की, माँ कैंटीन। इंडिया टुडे से ये न्यूज़ ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, साउथ अफ्रीका बैट्समैन फाफ डुप्लेसिस रिटायर्स फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। नेक्स्ट न्यूज है, Manika Batra has won the 82nd Senior National Table Tennis Championship. Indian table tennis player, she is the top ranked female table tennis player as of November 2020. She ranked 63rd in the world. मनिका बत्रा ने 22वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती है। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। वह नवंबर 2020 तक शीर्ष क्रम की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। वह दुनिया में 63वें स्थान पर रहीं। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका
उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके अगर कोई सुझाव हैं तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।